हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 की जो आपकी इंग्लिश की न्यू बुक आई है उसकी सेकंड यूनिट का लास्ट चैप्टर द चेयर। सो ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन एंड जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या क्या है। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। तो इनको पढ़ना है, देन नीचे जो क्वेश्चंस दिए उनके आंसर आपको देने हैं। टेक इट, इट्स वेरी स्पेशल चेयर एज इट्स इनविजिबल, इट्स रादर ट्रिकी टू सिट ऑन. But if you take it to school and manage to sit on it, then the magic will work and you will be able to tell who your real friends are. तो जब दादाजी उसे वो चेयर देते हैं तो वो इस चेयर के बारे में बताते हैं कि वो बहुत ही स्पेशल चेयर है, इनविजिबल है, और अगर तुम स्कूल में ले जाकर इस पर बैठ गए तो तुम अपने रियल फ्रेंड्स को पहचान पाओगे. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद 2 words that describe the chair. तो 2 वर्ड से आपको डिस्क्राइब करना है. दिस इज द चेयर इज स्पेशल एंड इनविजिबल. तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? स्पेशल एंड इनविजिबल. तो ये दोनों ही वो चेयर थी, या फिर आप मैजिकल भी लिख सकते हैं. वाई वॉज इट ट्रिकी टू सिट ऑन द चेयर? उस चेयर पे बैठना इतना ट्रिकी क्यों था? बिकॉज इट वॉज इनविजिबल मेकिंग इट डिफिकल्ट टू फाइंड एंड सिट ऑन विदाउट मिसिंग. सो क्योंकि वो इनविजिबल चेयर थी तो इसलिए बिना देखे किसी चीज़ पर बैठना वो थोड़ा मुश्किल था, तो इसलिए थोड़ा ट्रिकी आप उसे बोल सकते हैं. वाई डज मारियोज ग्रैंडफादर कॉल द चेयर स्पेशल? तो उन्होंने उसे स्पेशल क्यों बोला? बिकॉज इट वुड हेल्प रिवील मारियोज ट्रू फ्रेंड व्हेन दे हेल्प हिम सिट ऑन इट. बिकॉज इसी की वजह से मारियो को पता चला था कि उसके ट्रू फ्रेंड कौन है, तो इसलिए उन्होंने उसे स्पेशल चेयर बोला था. वेट जस्ट अ स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम ही सेट. तो मारियो जब उस पर नहीं बैठ पाता, पहली बार में गिर जाता, तो वो क्या बोलता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम है, रुको रुको, ट्राई अगेन, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ. बट अगेन ही मिस द सीट. वो फिर से नहीं बैठ पाता है, नीचे गिर जाता है. कोजिंग मोर सरप्राइज लुक एंड लाफ्टर. और जो उसके फ्रेंड्स थे, जो जिन्हें वो अपना फ्रेंड बोलता था, वो जो है और भी सरप्राइज होके और ज़्यादा उस पर हंसते हैं. मारियो वुडंट गिव अप. लेकिन मारियो ने जो है गिव अप नहीं किया. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सुटेबल रीजन. मारियो सेज दैट देयर वाज अ टेक्निकल प्रॉब्लम बिकॉज ही कुडंट सी द इनविजिबल चेयर. तो इसलिए उसने ऐसे बोला था. सो मारियोज फ्रेंड वर वेरी केयरिंग एंड हेल्पफुल. तो ये देखो, ट्रू भी है, फॉल्स भी है. अब फॉल्स कैसे है? तो जो उसके ट्रू फ्रेंड नहीं थे, ठीक है, जो उसको देखकर हंस रहे थे, वो केयरिंग के लिए उस फॉल्स हो जाएगा. अगर वो बात करते हैं जो उसके 3 फ्रेंड थे, जिन्होंने गुनीत, अश्मा और दीपा, जिन्होंने हेल्प की थी, तो उसके लिए ट्रू हो जाएगा. तो सारे के सारे फ्रेंड्स के लिए ट्रू नहीं है. Now choose the correct option to complete the sentence. Mario wouldn't give up. That shows he is. तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो स्ट्रॉन्ग विल्ड था, उसे यकीन था कि ये काम वो कर सकता है, तो इसलिए वो बार बार जो है उसको मतलब बार बार उस पर बैठने का ट्राई कर रहा था. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट वाज द बेट अबाउट? बेट किसके बारे में थी? सो बेट वाज अबाउट वेदर मारियो हैड सो मैनी ट्रू फ्रेंड्स एज ही क्लेम्ड. क्या मारियो के पास उतने ही दोस्त हैं जितने वो क्लेम करता है. एंड ऑल्सो अबाउट फ्रूट चाट. तो आप ये भी साथ में लिख सकते हो, क्योंकि मेन तो फ्रूट चाट ही था ना वहाँ पर, तो फ्रूट चाट के लिए भी ये बेट आप लिख सकते हो. नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड व्हेन मारियो सेट ऑन द चेयर फॉर द फर्स्ट टाइम? तो जब उसने फर्स्ट टाइम ट्राई किया बैठने के लिए, क्या हुआ? तो ही फेल बिकॉज ही कुडंट सी द इनविजिबल चेयर. वो नीचे गिर गया था क्योंकि वो चेयर को नहीं देख पा रहा था. हाउ वॉज मारियो एबल टू फाइंड हिज रियल फ्रेंड? मारियो को अपने रियल फ्रेंड्स के बारे में कैसे पता चला? सो हिज रियल फ्रेंड्स हेल्ड हिम अप एंड हेल्प्ड हिम सिट ऑन द इनविजिबल चेयर, शोइंग देयर केयर फॉर हिम. सो उनके जो रियल फ्रेंड थे उन्होंने उसके लिए हेल्प की थी, उसको पकड़े रखने में, और उसकी हेल्प की उस इनविजिबल चेयर पे बैठने में, जिसकी वजह से पता चला कि उसके लिए कितनी केयर करते हैं, और वही उसके रियल फ्रेंड हैं. नेक्स्ट है, डू यू थिंक द मैजिक चेयर टेस्ट वॉज गुड एंड वाई डू यू थिंक सो? सो येस, बिकॉज इट रिवील्ड. तो क्योंकि उसने वो रिवील किए थे किसको? मारियो के ट्रू फ्रेंड्स को. मारियो के ट्रू फ्रेंड्स का पता चला था उस चेयर की वजह से, जो उसकी केयर करते हैं. डिडंट लाफ एट हिज स्ट्रगल. और उसके स्ट्रगल पे, जब वो इस तरह से स्ट्रगल कर रहा था बैठने के लिए, उस पर नहीं हंस रहे थे. नेक्स्ट, व्हाट डज फ्रेंड्स फॉर लाइफ मीन्स टू यू? इसका मतलब क्या है? तो देखो, इसका आंसर सबका अलग अलग हो सकता है. फ्रेंड्स हु विल ऑलवेज बी देयर फॉर ईच अदर थ्रू गुड टाइम्स एंड बैड, सपोर्टिंग ईच अदर नो मैटर व्हाट. तो जो लोग हमेशा, चाहे वो आपके लिए बुरा टाइम हो चाहे अच्छा टाइम हो, हमेशा आपका साथ दें, हमेशा आपके साथ रहें, चाहे कुछ भी हो जाए, तो उन्हें आप बोल सकते हैं फ्रेंड्स फॉर लाइफ.
द ग्रैंडफादर आइडिया हेल्प मारियो फाइंड हिज रियल फ्रेंड, मेंशन एनी अदर वे दैट वुड हेल्प यू फाइंड आउट हु आर रियल फ्रेंड्स। तो इसका आंसर जो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं और सबका आंसर जो है इसमें अलग अलग हो सकता है, जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन आपके रियल फ्रेंड और कौन नहीं है। जैसे कि स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स ड्यूरिंग चैलेंजिंग सिचुएशन कैन हेल्प रिवील हु ट्रूली केयर्स एंड स्टैंड बाय अस। जैसे कि कोई प्रॉब्लम है आपके पास अभी, देन उस टाइम पे पता चलता है जब आप प्रॉब्लम में होते हैं कि कौन आपके साथ है, जो आपके साथ है वही आपके रियल फ्रेंड्स हैं। नाउ रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। अब टेक्स्ट में ये जो लिखे हुए फ्रेंडली, सडनली, टोकिंग, केयरिंग, कोल्ड, शोर्ट। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय डिवाइडिंग द वर्ड्स इनटू 2 पार्ट, जैसे फ्रेंड और ली। तो इसी तरह से आपको इन वर्ड्स को अलग अलग करना है। जैसे सडनली का क्या करेंगे, सडन यानी कि एकदम से, एंड ली, टोक, NING, इंग, टोकिंग, सेम, कैरिंग, कैरी और इंग, कोल्ड, कोल यहाँ आएगा और ED यहाँ, कोल्ड, शोर्ड। अब ये है क्या, हमने अलग अलग तो कर दिया। सो द वर्ड इन कॉलम ए, तो ये जो कॉलम एक में है, दीज आर द रूट वर्ड्स, ये मेन वर्ड्स होते हैं, ठीक है, रूट वर्ड्स इन्हें आप बोल सकते हैं। एंड द सीक्वेंस ऑफ लेटर डेट आर इन द कॉलम बी, और ये जो लेटर अलग अलग जो यहाँ पर हैं, इन्हें क्या बोला जाता है, जो हमेशा जो है वर्ड के पीछे ही आते हैं, ठीक है, डेट आर कॉल्ड द सुफिक्स, ठीक है, हमेशा क्या होंगे, पीछे, वर्ड के पीछे लग के देन उसमें वो कुछ ना कुछ चेंज करते हैं, उन जो है लेटर्स को बोला जाता है सुफिक्स। Now match the following root words with suitable suffix. You can use a suffix more than once as shown. एक से ज़्यादा बार भी आप उसका यूज़ कर सकते हैं। Use them to make sentence of your own, और उससे जो है आपको अपने अलग से sentences बनाने हैं, जैसे कि एक आपके लिए ऑलरेडी बनाया गया है। सो जैसे कि ये हो जाएगा आपका केयरफुल, और इन्होंने बोला कि एक से ज़्यादा भी हम यूज़ कर सकते हैं, सो केयरफुल। सेलिब्रेशन, ठीक है, सेलिब्रेटेड या सेलिब्रेशन आप दोनों कर सकते हैं यहाँ पर, सेलिब्रेशन। देन क्या हो जाएगा, लाफिंग, लाफिंग, वंडर्ड, तो इसको इसके साथ ही मिला देते हैं, लाफिंग यहाँ हो गया, वंडर्ड। एंड देन हेल्पफुल, हेल्पफुल कि बहुत हेल्पफुल है। फ्रेंडली, फ्रेंडली, अब देखो दो बन सकते हैं इसमें, फ्रेंडली भी बन सकता है, फ्रेंडशिप भी बन सकता है, ठीक है, दोनों बना सकते हो आप। तो मैं दोनों यहाँ लिख देती हूँ, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप, और कर्जियस। तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। अब इनके हमें बनाने हैं सेंटेंसेस। नाउ अब हमें इनको बनाने थे सेंटेंस, जैसे केयरिंग, शी हैज़ अ केयरिंग नेचर एंड ऑलवेज हेल्प दोज इन नीड। सो उसका केयरिंग नेचर और हमेशा उनकी हेल्प करते हैं जिनको ज़रूरत होती है। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट का क्या बनाया था हमने, सेलिब्रेशन। द होल फैमिली गैदर्ड फॉर अ ग्रैंड सेलिब्रेशन, पूरी की पूरी फैमिली इकट्ठी हुई थी सेलिब्रेशन करने के लिए। लाफ एंड लाफिंग, दे स्पेंड द आफ्टरनून लाफिंग एंड शेयरिंग फनी स्टोरीज, वो पूरी जो है दोपहर को हंस रहे थे और अपनी फनी स्टोरीज को शेयर कर रहे थे। वंडरफुल, इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू सी द सनराइज ओवर द माउंटेन। सो माउंटेन के पीछे से सनराइज देखना बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस है। हेल्पफुल, ही वॉज वेरी हेल्पफुल एंड गाइडेड मी थ्रू द प्रोसेस, वो बहुत हेल्पफुल है एंड पूरी प्रोसेस में उसने मुझे बहुत हेल्प की, गाइड किया। फ्रेंडशिप, देयर फ्रेंडशिप हैज़ लास्टेड सिंस दे वर चिल्ड्रन, उनकी फ्रेंडशिप तब से है जब वो छोटे बच्चे थे। क्रजेस, द फायर फाइटर्स वर क्रजेस इन रेस्क्यूइंग द ट्रैप्ड पीपल, तो ट्रैप्ड पीपल को निकालने के लिए बहुत हिम्मत दिखाते, तो वो सब बहुत बहादुर हैं। कॉम्बिनेशन, और इनकी वर्ड को ऐसे मिलाने से जो जो चेंजेस हुए हैं वो आपको बताने हैं। नाउ रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी। मारियो ब्रेव एंड डिटरमाइंड टुक द स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर, तो मारियो जो है बहुत ही ब्रेव था, डिटरमाइंड था, वो चेयर को ले लेता है। यू हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड द चेयर, अब यहाँ पर चेयर तो ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दी है कैसी थी। नाउ डिस्क्राइब व्हाट काइंड ऑफ पर्सन मारियो इज इन द इमेज शोन बिलो, तो मारियो कैसा था वो आपको बताना है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ब्रेव, तो मारियो क्या था, बहुत ब्रेव था, डिटरमाइंड था, एंड और आप क्या लिख सकते हो उसके बाद, फ्रेंडली भी था मारियो क्योंकि उसके बहुत सारे दोस्त थे, एंड देन हेल्पफुल,
दोस्त कब बनते हैं? जब आप एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो इसलिए वो क्या था, बहुत हेल्पफुल भी था। आप और भी वर्ड्स यहाँ पर लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। नाउ द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। सो जो चीज़ें किसी इंसान की या किसी चीज़ की क्वालिटीज़ बताती हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आर एडजेक्टिव्स। तो ये जो वर्ड्स हमने मारियो के लिए लिखे हैं, ये सब क्या है, उसकी क्वालिटीज़ हैं। तो मीन्स ये वर्ड्स क्या हो गए, एक तरह से मारियो के लिए एडजेक्टिव्स हो गए। हिंदी में ये होते हैं आपके विशेषण। नाउ मैच ईच वर्ड, जो कि आपके कॉलम ए में है, विद अ सुटेबल वर्ड, जो नाउन है आपके कॉलम बी में। ठीक है, अब देखो नाउन क्या होते हैं आपके, नेमिंग वर्ड्स होते हैं। सो नेमिंग वर्ड्स यानी कि कोई ना कोई इंसान या चीज़ होती है ना, तो उसी के बारे में उसी को डिस्क्राइब किया जाता है, उसी के बारे में कुछ अलग बातें पता चलती हैं। ठीक है, तो उसी की क्वालिटी आप डिस्क्राइब कर सकते हो। तो नाउन और एडजेक्टिव को आपको यहाँ पर एक दूसरे से क्या करना है, मैच करना है। यू कैन मेक मोर देन वन कम्बिनेशन, वन हैज़ बिन डन फॉर यू। आप एक से ज़्यादा भी बना सकते हो, जैसे कि ब्रेव सोल्जर, ठीक है, और क्लेवर प्लान, टेस्टी पीनट्स, हैवी रेन, स्लाइट कोल्ड एंड ट्रू फ्रेंड्स। तो इनको जो है आप यहाँ पर लिख सकते हो कि क्लेवर प्लान, टेस्टी पीनट्स, एंड उसके बाद में आपका है हैवी रेन एंड स्लाइट कोल्ड, यानी कि थोड़ा सा ठंडा है। नेक्स्ट है ट्रू फ्रेंड्स। इसके अलावा आप इनको किसी और तरीके से भी जोड़ के आंसर्स कर सकते हो। देन आपको यहाँ पर सेंटेंस बनाना है। बनाने थे ब्रेव सोल्जर, द ब्रेव सोल्जर मार्च्ड अहेड, तो ये ऑलरेडी बना हुआ था। क्लेवर प्लान, सो दे केम अप विद द क्लेवर प्लान टू सोल्व द मिस्ट्री, मिस्ट्री को सोल्व करने के लिए वो एक बहुत अच्छा प्लान लेकर आए। टेस्टी पीनट्स, वी एंजॉयड अ बाउल ऑफ टेस्टी पीनट एट द पार्टी, तो पार्टी में हमने टेस्टी पीनट खाए थे। हैवी रेन, द हैवी रेन फ्लडेड द स्ट्रीट ओवर नाइट, सो हैवी रेन की वजह से पूरी स्ट्रीट में रात में ही क्या हो गया, ओवरनाइट मतलब एक ही रात में बाढ़ आ गई है। स्लाइट कोल्ड, सी स्टेड होम ड्यू टू अ स्लाइट कोल्ड, तो थोड़ी सी ठंड की वजह से वो घर पे ही थी। ट्रू फ्रेंड्स, ट्रू फ्रेंड्स ऑलवेज सपोर्ट ईच अदर इन टफ टाइम, ट्रू फ्रेंड्स कौन होते हैं, जो एक दूसरे को टफ टाइम में भी सपोर्ट करते हैं। नाउ कंप्लीट द पैराग्राफ विद सुटेबल एडजेक्टिव नाउन पेयरिंग्स, यूज द वर्ड्स इन द गिवन बिलो, तो यहाँ पर जो वर्ड्स दिए हैं हमें इनका यूज करना है एंड इस स्टोरी को करना है कंप्लीट। ओके, सो वंस अपॉन अ टाइम इन अ लिटिल विलेज, एक बार जो है गांव था एक छोटा सा, वहाँ पर जो है छोटे से गांव में क्या था, ए और एन डैश नेम्ड अभिषेक, अभिषेक क्या लड़के का नाम है, सो ये वाला, देयर इज अ हैप्पी बॉय, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए हैप्पी बॉय। नेम्ड अभिषेक फाउंड, अब क्या मिला उसे, एन ओल्ड बुक, एक पुरानी सी बुक मिली। अब देखो इसके लिए मैं एन यूज़ कर रही हूँ और पहले हैप्पी के लिए मैंने क्या यूज़ किया था, ए। तो जो भी आपके वोवल्स होते हैं, वोवल्स के लिए या वोवल साउंड जहाँ आती है वहाँ हम यूज़ करते हैं एन, और जो आपके इसके अलावा जो बाकी के कॉन्सोनेंट बन जाते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं ए का। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सो एन ओल्ड बुक, तो उसे जो है एक पुरानी बुक वहाँ पर मिल जाती है जहाँ वो ढूंढ रहा था। ही रीड डैश अबाउट फेरी लैंड्स, अब क्या है उसने वहाँ पर उसमें किसके बारे में पढ़ा, ही रीड अमेजिंग स्टोरीज, ठीक है, उसने बहुत ज़्यादा जो है अमेजिंग स्टोरीज उसमें पढ़ी। अमेजिंग स्टोरीज किसके बारे में, अबाउट फेरी लैंड्स, और क्या था उसमें, डैश एंड डैश, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। अमेजिंग स्टोरी हो गया, अब स्टोरी है तो क्या होगा, कलरफुल क्रिएचर्स होंगे, ओल्ड कैसल होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी ना। तो ओल्ड कैसल यानी कि बहुत बड़े बड़े और पुराने क्या थे, महल बने हुए थे, और कलरफुल क्रिएचर्स थे, अलग अलग तरह के क्रिएचर्स जो देखे भी नहीं थे कभी उसने, तो उनके बारे में उसने वहाँ पर पढ़ा, क्रिएचर्स। ओके, सो ये हो जाएगा आपका फोर्थ वन, ये फिफ्थ, आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं। देन अभिषेक आइज गोट बिग एज ही इमेजिन दिस, अब जैसे ही वो इनके बारे में सोचता था तो उसकी आंखें क्या हो जाती थी, बहुत बड़ी बड़ी हो जाती थी। अमेजिंग, फैंटेस्टिक, अब वो इनके बारे में जो फैंटेस्टिक एडवेंचर्स थे जो उस बुक में पढ़ रहा था, इनके बारे में जैसे ही वो सोचता तो उसकी आंखें जो है बहुत बड़ी बड़ी हो जाती थी।
ही टोल्ड हिज फ्रेंड अबाउट द स्टोरीज एंड दे स्टार्टेड टू हैव देयर ओन मैजिकल एडवेंचर। अब जब जो है उन्होंने उनके बारे में पढ़ा, उसने अपने दोस्तों को बताया, तो उन्होंने भी सोचा चलो हम भी अपना जो है एडवेंचर शुरू करते हैं, मैजिकल एडवेंचर। सो ये हो गया आपका 6th वन और ये हो गया आपका 7th वन। ठीक है, इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो नेक्स्ट आपको यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट करनी है जो हमने पढ़ा। यू विल लिसन टू मनु अबाउट हर फ्रेंड। तो मनु जो है मोनिका के बारे में यहाँ बता रहे हैं। एज यू लिसन फिल इन द ब्लैंक्स। सो अब जो हम ये पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसका क्वेश्चन जो है ऊपर दिए हुए हैं उससे रिलेटेड ये आपका पैराग्राफ है, इसको पढ़ के हमें उन्हें आंसर देना है, जैसे हम हर चैप्टर में करते आ रहे हैं। व्हेन आई फर्स्ट जॉइन दिस न्यू स्कूल थिंग्स वर वेरी डिफिकल्ट। देयर वॉज मोनिका, शी वॉज अ स्पोर्टिव फ्रेंड who guided me, introduced me to others, and even shared her notes that made me comfortable in the school. Since then, Monica and I have been together through difficult times and happy times. तो यहाँ पर एक बच्चे की बात हो रही है जो है स्कूल में नई गई थी। तो थोड़ी चीज़ें अगर आप कहीं भी नई जगह पर जाते हो तो डिफ़िकल्ट होती हैं। देन उसको वहाँ पर मोनिका मिली जो एक बहुत ही अच्छी दोस्त थी, स्पोर्टिव फ्रेंड थी, जिसने बाकी लोगों से उसको इंट्रोड्यूस करवाया एंड अपने नोट्स वगैरह, यानी कि जो भी उसकी इनकम्प्लीट वर्क था उसको कंप्लीट करने के लिए अपने नोट्स भी दिए। और उसी की वजह से वो स्कूल में कंफर्टेबल हो पाई, अच्छे से रह पाई। और उसके बाद से मोनिका और वो मैं दोनों क्या हैं, बहुत अच्छे दोस्त बन गए। कितना भी डिफ़िकल्ट टाइम हो हम हमेशा एक साथ रहते हैं। शी इज़ द काइंड ऑफ फ्रेंड हु इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू। वो इस तरह की फ्रेंड है जो आप जब भी उसकी ज़रूरत होगी वो आपके साथ रहेगी। आई एम रियली थैंकफुल फॉर हर। और मैं जो है बहुत थैंकफुल हूँ कि वो मुझे एज अ फ्रेंड मिली। एंड हाउ हर हेल्प एंड सपोर्ट टर्न्ड इनटू अ रियल गुड फ्रेंडशिप। और किस तरह से उसकी हेल्प और सपोर्ट जो है हम दोनों के बीच में एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप का रीज़न भी बनी है। तो अब आगे देख लेते हैं इससे क्या रिलेटेड क्वेश्चन हैं आपके। मोनिका फाउंड इट। मोनिका को जो है बहुत क्या हुआ वहाँ जब वो नए स्कूल में एडमिशन लिया, तो सी फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट। क्योंकि जब भी अगर आप कोई भी हो अगर नए स्कूल में जाते हैं तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। व्हेन शी टुक एडमिशन इन द स्कूल, मनु वॉज क्या थी वो, काइंड एंड हेल्प बाय हर इन मैनी वेज। और मनु क्या थी, थोड़ी सी जो है काइंड थी और उसको जो है जब भी उसे हेल्प चाहिए थी वो उसने की। सो इट वॉज नॉट सो डैश फॉर द न्यू गर्ल टू एडजस्ट इन द। तो जो लड़की थी, नई लड़की थी, उसके लिए ज़्यादा टफ या फिर ज़्यादा मुश्किल नहीं था उस नए स्कूल में एडजस्ट होना। बोथ फ्रेंड एक्सपीरियंस डिफ़िकल्ट एंड हैप्पी मोमेंट्स टुगेदर। हमने पढ़ा था कि दोनों के हैप्पी और जो है डिफ़िकल्ट टाइम्स वहाँ पर आए। मनु इज़ डैश टू मोनिका फॉर मेकिंग हर लाइफ ईजी। तो मनु जो है बहुत ग्रेटफुल है, थैंकफुल है मोनिका के लिए कि उसने उसकी लाइफ को इतना ईजी और अच्छा बना दिया और साथ में उसे एक इतना अच्छा दोस्त भी मिल गया। नाउ नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पर, यू विल लिसन टू द गर्ल्स स्टोरी वंस अगेन। अगर आप सुनना चाहें तो उसको फिर से पढ़ सकते हैं। नाउ वर्क इन पेयर्स, रीड द फॉलोइंग qualities of a friend: loving, honest, kind, caring, loyal, polite, respectful, team worker and understanding. नाउ ये काम आपको पूरा पेयर्स में करना है। चूज़ एनी 4 पॉजिटिव क्वालिटीज़ दैट यू वुड लाइक योर फ्रेंड टू हैव। आपको कोई भी जो है 4 पॉजिटिव क्वालिटीज़ यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, कौन सी आपको चाहिए। गिव अ रीज़न फॉर योर चॉइस। आपने जो रीज़न लिया है उसको भी आपको बताना है क्या होना चाहिए। यूज़ द हिंट बिलो व्हेन यू स्पीक। तो आपको जो है यहाँ पर ये जो वर्ड्स दिए हैं आप इनका यूज़ कर सकते हैं, सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हैं जब आप अपने फ्रेंड के लिए बोलेंगे। तो जैसे आई फील माई फ्रेंड शुड बी, तो क्या होना चाहिए, शुड बी ऑनेस्ट। ठीक है, ऑनेस्ट होना चाहिए, बिकॉज अगर आप कोई गलती करे तो आपको कोई बताने वाला तो हो। सो इस तरह से आपको इन सबको करना है कंप्लीट। सो अब उन सेंटेंस को, वो जो वर्ड्स दिए थे उनसे रिलेटेड सेंटेंसेस बनाने हैं। आई फील माई फ्रेंड शुड बी ऑनेस्ट बिकॉज आई वॉन्ट समवन आई कैन ट्रस्ट कम्प्लीटली। तो मुझे लगता है कि मेरे फ्रेंड जो ऑनेस्ट होने चाहिए क्योंकि मैं जो है ताकि मैं उन पर कम्प्लीटली और ट्रस्ट कर पाऊँ। आई थिंक द क्वालिटी आई वॉन्ट इन माई फ्रेंड इज़ बींग केयरिंग भी उन्हें होना चाहिए। द रीज़न फॉर दिस इज़ डैट अ केयरिंग फ्रेंड मेक्स मी फील सपोर्टेड एंड वैल्यूड। क्योंकि केयरिंग होंगे तभी तो मतलब थोड़ी बहुत एक तरह से आप बोल सकते हो स्पेशल फील आप तभी करोगे। अगर उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता तो डैट मीन्स वो फ्रेंड नहीं है।
आई बिलीव माई फ्रेंड शुड बी रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टफुल भी होना चाहिए. दिस इज़ एन ऑर्डर टू फील कंफर्टेबल शेयरिंग माई थॉट्स एंड फीलिंग्स. ये ना हो कि हमेशा जो है आपकी फीलिंग्स का मजाक बनाया जाए या ऐसा कुछ हो, तो उन्हें थोड़ा रिस्पेक्टफुल भी होना चाहिए. इफ़ माई फ्रेंड इज़ लोयल देन आई नो दे विल स्टैंड बाई मी इवन इन टफ टाइम्स. अगर मेरे फ्रेंड लोयल हैं तो इसका मतलब मुझे पता है कि वो चाहे मेरे कितना भी बुरा समय हो, वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहेंगे. नाउ लेट मी राइट. Read the message that Mario has written to his friend Deepa, Gunit and Ashma. Dear Deepa, I feel so special that you are my friend. I know you will always be there for me. Before going to bed, I said a little prayer for Gunit, Ashma and you. You made me realize the value of having good friends. So ये जो उसने दीपा के लिए लिखा कि तुम मेरी बहुत स्पेशल फ्रेंड हो, तुम्हारी वजह से आज मुझे पता चला कि फ्रेंड क्या होते हैं और कितना अच्छा होता है जब इतने अच्छे दोस्त आपके पास होते हैं. और सोने से पहले मैंने तुम्हारे लिए प्रेयर भी की. Dear Ashma, I feel blessed to know that you are my true friend. I would have fallen again today if it wasn't for Gunit, Deepa and you. तो आज फिर मैं एक बार क्या पता फिर से गिर जाता अगर तुम तीनों मुझे आके नहीं पकड़ते. तो आई नो आई कैन ऑलवेज डिपेंड ऑन द थ्री ऑफ यू नो मैटर वट. और मुझे पता है कि मैं हमेशा तुम तीनों पे डिपेंड रह सकता हूँ, यानी कि मुझे जब भी ज़रूरत है मैं तुमसे मिलने के लिए आ सकता हूँ, या कोई भी अगर मुझे ज़रूरत है तो मैं तुम्हें बोल सकता हूँ, तुम मेरी हेल्प करोगे. Now choose the correct word given in the bracket to complete the Mario's message to Gunit. Now dear Gunit, I am thankful. तो सबसे पहले आएगा आपका ये I am thankful to God to have you as a real friend. ठीक है, have you as a real friend for life. When everyone was laughing at, सब लोग क्या कर रहे थे, हंस रहे थे मुझ पर, laughing at me, Deepa, Ashma and you showed me that you care for me, कि तुम मेरे लिए केयर करते हो. You are my true friends. You are indeed a blessing. तुम जो है मेरे लिए एक वरदान की तरह हो. In my life, मेरी लाइफ में. Best wishes Mario. Now write your own message to your best friend. अब आपको अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए एक लेटर लिखना है. You may take ideas from the stories. अब हमने 2 स्टोरी ऑलरेडी पढ़ी हैं फ्रेंड्स के बारे में, अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड एंड द जो दूसरी पोएम थी फ्रेंड्स प्रेयर. तो इन दोनों में से भी आप आइडिया लेकर लेटर लिख सकते हो. देन आपको लेटर लिखना था अपने फ्रेंड के लिए, तो आप पहले डियर जो भी आपके फ्रेंड का नाम है वो, थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर मी, कि आप हमेशा मेरे साथ रहे जब भी मुझे ज़रूरत थी. यू मेक एवरी डे ब्राइटर, तुम्हारी वजह से मेरा हर एक दिन बहुत अच्छा हो जाता है. एंड आई फील सो लकी टू हैव यू एज माई फ्रेंड, और मैं बहुत लकी हूँ कि तुम जो है मेरे दोस्त हो. आई नो आई कैन काउंट ऑन यू नो मैटर वट, चाहे कुछ भी हो लेकिन मुझे पता है कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगे. आई होप आई कैन बी द सेम फॉर यू, और मुझे लगता है कि मैं भी तुम्हारे लिए इसी तरह से मायने रखता हूँ जैसे तुम मेरे फ्रेंड हो, उसी तरह से मैं भी तुम्हारी हर मतलब जब भी तुम्हें ज़रूरत हो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा. देन उसके बाद बेस्ट विशेस, देन योर नेम. तो इस तरह से आप लिख सकते हो. अगर आपको कुछ और लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो. नेक्स्ट, फाइंड आउट मोर स्टोरीज अबाउट फ्रेंडशिप. और फ्रेंडशिप से रिलेटेड आपको और भी जो है बहुत सारी स्टोरी जो है आपको लिखनी है, या फिर आप फाइंड आउट कर सकते हो और वो आपको यहाँ बतानी है. आपकी स्टेट से हो सकती है, दूसरी स्टेट से या कंट्री से भी हो सकती है. आपको सिर्फ वो अपनी क्लास के साथ शेयर करनी है. डिस्क्राइब योर फ्रेंड बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स. दिस इज नोन एज एक्रोटिक पोएम. सो फ्रेंड, देखो ये पूरा क्या है, फ्रेंड्स बन रहा है आपका. अब आपको इसको बनना है. एफ से जो है क्या बनेगा, एफ से बनेगा फ्रेंडली. आर से क्या बनेगा, रिस्पेक्टफुल. आप कोई भी और वर्ड्स भी बना सकते हो. आई से इंस्पायरिंग, कि हमेशा इंस्पायर जो है मेरा फ्रेंड मुझे करता है, यानी कि ये जो एक तरह से फ्रेंड्स की फुल फॉर्म है. इनक्रेज करना हर चीज़ के लिए कि तुम ये कर सकते हो. नर्चरिंग. नेक्स्ट है डेडिकेटेड. एक दोस्त क्या होना चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए. नेक्स्ट सपोर्टिव, और सपोर्टिव तो होना ही चाहिए. सो सपोर्टिव. नाउ ये जो है फ्रेंड की फुल फॉर्म, फ्रेंडली, रिस्पेक्टफुल, इंस्पायरिंग, इंक्रीजिंग, नर्चरिंग, डेडिकेटेड एंड सपोर्टिव. और है कंप्लीट द फॉलोइंग टास्क बाय talking to different people of different age group as mentioned in the table. You may divide the class into the group. What does friendship mean to you? अब आपको बताना है इनके लिए क्या क्या फ्रेंडशिप हो सकती है. एज ग्रुप 50+. 50+ है तो रिस्पॉन्स क्या होगा,
31 से 49 है तो क्या होगा, यानी कि इस एज के हैं तो इनके क्या क्या रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं। सो इसके साथ ही आपका ये सेकंड यूनिट हो जाती है कंप्लीट। अगर कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।